बेडरूम में हम देखते हैं ना शीशा भी लगा रहता है, वो घड़ियां भी वॉल पे लगी रहती हैं, तो कहते हैं कि बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए। तो वास्तु के अकॉर्डिंग एक बेडरूम में या घर के अंदर शीशा और घड़ियां किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आमिर। नॉर्मली ये इतना ज्यादा देख रही हूँ, इंटीरियर में इतना यूज हो रहा है इस टाइम मिरर। तो जो मिरर होता है, हाँ जी। उसकी रिपल्शन पावर बहुत ज्यादा हाई होती जी। है, ठीक है। बेडरूम में आपके बेड के सामने तो मिरर बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ओके। क्यों? अब इसके पीछे रीजन बिल्कुल। ये तो हमारे बड़े भी कहते थे। बड़ों की बात सुन ली होती तो शायद आज लोग वास्तु में इतना ज्यादा परेशान भी नहीं होते, क्योंकि बड़े जो लोग थे उनको नॉलेज थी, बिल्कुल लोग सुनना नहीं चाहते। तो वो क्या है कि जो मिरर है, रिपल्शन पावर उसकी हाई है। जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी जो होती है, इट्स लाइक अ डेड बॉडी। आपको नहीं पता आपके साथ रात में, आप जब सुबह उठे तो वापस से आपकी एक एनर्जी आपके अंदर आई, एक नया दिन शुरू हुआ। तो आपका वो जो व्यू, जो लेटे हुए जो उसमें वो दिखाई देता है, दैट्स अ नेगेटिव थिंग, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मान लीजिए मेरे पैर में ही दिक्कत शुरू हुई, और मेरे पैर का ही एक सिर्फ पार्ट मेरा मिरर में दिखाई दे रहा है, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। मिरर इज अ मल्टीप्लायर। वो दर्द मेरा कम नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। दैट्स द थिंग। तो वो बेड में आप सोते हुए, क्योंकि आप जब सो चुके हो तो आप एक वो नेगेटिव उसमें चले जाते हो। जब आप नए दिन उठे, नई ऊर्जा के साथ आपने एक दिन स्टार्ट किया, तब वो चीजें आपकी वापस से एक एनर्जी आपके अंदर आई है। अदरवाइज जब आप सो रहे हो, आपको पता होता है आप सो रहे हो तो आपके साथ क्या हो रहा है, यू डोंट नो एनीथिंग, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब बेडरूम में तो बेड के सामने नहीं होनी चाहिए, मगर किसी गलत डायरेक्शन का भी मिरर नहीं होना चाहिए। इंटीरियर में एक अभी मेरा पीतमपुरा का ही था, उन्होंने पूरे घर में मिरर ही मिरर साउथ वेस्ट में मिरर, साउथ वेस्ट में मिरर, साउथ में मिरर। अरे आप कर क्या रहे हो? मिरर इज अ मल्टीप्लायर। एक नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप लगाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें और एक नया ज्ञान आया है। लोग क्या कर रहे हैं, साउथ वेस्ट की एंट्री है तो सामने मिरर लगा दो, आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट की हो जाएगी। भाई क्यों लगाया? हमें किसी ने सजेस्ट किया था सामने लगा दो। अरे साउथ वेस्ट की एंट्री है, ऑलरेडी नेगेटिव एंट्री है, वहां से आपकी नेगेटिविटी आ रही है, मिरर सामने लगा दिया, वो मल्टीप्लाई होके आएगी। आप थोड़ा तो सोचो। सिर्फ क्या किया मैंने गूगल से ज्ञान ले लिया, मैंने आजकल सोशल मीडिया पे इतना सारा ज्ञान है, आधे अधूरे ज्ञान की वजह से लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मिरर्स बहुत अच्छे से आप यूज करो, बहुत सेंसिटिव। राइट डायरेक्शन क्या हो सकती है मिरर लगाने की? मिरर लगाने की राइट डायरेक्शन होती है नॉर्थ या ईस्ट। और अगर आपका डायगोनल है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन जो कि फुल ऑफ पॉजिटिविटी डायरेक्शन है। उसमें नॉर्थ की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें आपकी ईस्ट की भी है। नहीं लगाना है साउथ में, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में स्पेशली। इन डायरेक्शन में अगर आप मिरर लगा रहे हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। इसके बाद आता है घड़ी का रोल, ठीक है। घड़ी भी लोग अननोइंगली कहीं भी लगा रहे हैं, है ना। साउथ की डायरेक्शन, आपका जो समय, घड़ी क्या दिखाती है? आपका समय। आपका समय कैसे चलने वाला है? लोगों को लगता है छोटी सी तो चीज है, इस पे इतना कितना सोचना, ठीक है। आप एक घड़ी भी अगर पहन रहे हो तो वो भी सोच समझ के पहनी जाती है। तो आप अब आप जब वहां लगा रहे हो आपके वॉल पे, तो वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अगेन मेरी नॉर्थ की डायरेक्शन होगी, ईस्ट की डायरेक्शन होगी, कई बार वेस्ट की डायरेक्शन भी होती है, मगर साउथ की डायरेक्शन में अगर आपने अपनी घड़ी लगाई है तो वो समय खराब ही चलने वाला है। क्योंकि साउथ की डायरेक्शन से क्यों आपको उस चीज का परहेज करना है? क्योंकि साउथ की डायरेक्शन आपकी यम की डायरेक्शन है, रोग की डायरेक्शन है, ऋण की डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन को आपको जिस तरह से यूज करना है, बट पॉजिटिव अगर आप देखोगे, साउथ की डायरेक्शन से आपको फेम भी आ रहा है, आपको पावर भी मिल रही है, बट यूज करने की बात है। आप उसको कैसे यूज करो? घड़ी के लिए यूज नहीं करना आपको। घड़ी के लिए अगर आपको यूज करना है तो नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, और वेस्ट भी आप यूज कर सकते हो, तो कीजिए।